हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हाई वैल्यू टॉपिक्स के लिए, हर सब्जेक्ट के जो आपको प्रीलिम्स के लिए मतलब जिन पे ध्यान देनी चाहिए। प्रीलिम्स 2021 में सिर्फ 2 ही हफ्ते रह गए हैं, सो दीज आर सम हाई वैल्यू टॉपिक्स। ऑब्वियसली मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि इन टॉपिक्स के बारे में तो एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जानकारी है तो बहुत ही बढ़िया, बट इन टॉपिक्स के बारे में तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप ट्विटर, इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, बेसिक डिस्क्लेमर कि ये बेस्ड ऑन ट्रेंड्स हैं। जैसा कि हमने देखा था कि भाई 2017-18 तक जो टाइप का पेपर आता था विच वॉज वेरी करंट अफेयर्स हैवी, 2019 और 20 में स्टैटिक हैवी पेपर आया है। तो इस तरीके से जो ट्रेंड्स मैं यहाँ बता रहा हूँ मतलब काफ़ी हद तक आपको हेल्प करने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकते हैं। ट्रेंड्स कैन चेंज एट एनी टाइम बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर ऑल यूपीएससी मालिक है मतलब यूपीएससी के जो मन में आता है यूपीएससी कर सकता है एंड आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सो लेट्स बिगिन। मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्या है। आपको डेट्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे नाम वाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पता हो तो मतलब काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रोनोलॉजी से आप काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट कर पाते हो। क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऑगस्ट ऑफर पहले आया या फिर डे ऑफ डिलीवरेंस जो मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया था वो पहले आया। तो इस तरह की क्रोनोलॉजी आपको एक बेसिक पता हो इंडिया की, तो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशली, तो इट हेल्प्स। Another important thing is political, economic and social impact. PES, political, economic and social. Political, eco, social impact of British rule. ये आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि भाई किस किस तरीके से आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे, जो काउंसिल्स एक्ट्स थी, उसके बाद काउंसिल्स एक्ट्स, उसके बाद जो इंडिया 1919 वाली एक्ट्स थी, उन सब के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आपको ड्रेन थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती थी कि भाई रेलवेज़ का क्या यूज़ था एंड वाई वो द ब्रिटिश यूजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड सोशल इम्पैक्ट कि प्री 1857 किस तरीके से ब्रिटिश जो थे सोशल चेंज लाने की कोशिश करते थे, बट पोस्ट 1857 वो चीज़ कैसे चेंज हो गई। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नई आई, फॉर इंस्टेंस द पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसके बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि फिर आप जो मल्टीपल मूवमेंट्स हैं, मल्टीपल स्ट्रेन्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रहे। तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह में देखा होगा तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई ये वाली कॉन्स्पिरेसी कहाँ हुई थी, इसमें कितने लोग थे, इसमें ये ठीक है, जानने के लिए अच्छी चीज़ है, बट कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स की कोई भी अपराइजिंग्स किसी की अगर सेंटेनरी आ रही है, 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, उस टाइप का कुछ चीज़ होती है तो वो सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड उसके अलावा जो मेजर अपराइजिंग्स थी, फॉर इंस्टेंस पिछले साल भी मुंडा अपराइजिंग जो उलगुलन था उसके बारे में आया था सवाल, तो एक आध सवाल इस पर से बन जाता है, 1 क्वेश्चन एवरी ईयर। बाकी ये एरिया थोड़ा राम भरोसे हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे कि विठल विध्वंसक। तो जितने भी लोगों ने प्रीलिम्स 2020 दिया था तो मोस्टली जितने भी लोगों से मैंने बात करी थी एटलीस्ट किसी को विठल विध्वंसक के बारे में पता नहीं था। एंड ना ही भाई किसी ने सुना था कि भैया इनके ऑथर का नाम क्या है। तो ये थोड़ा रैंडम एलिमिनेशन वाला टाइप क्वेश्चन हो गया, बट ये राम भरोसे टाइप चीज़ चल रही है। फॉर इंस्टेंस देयर वाज आल्सो द केस रुकमाबाई केस, कि रुकमाबाई का एक जगह मेंशन है एंड उसके बेसिस पे भी आपने मतलब सवाल बना दिया, तो राम भरोसे ये थोड़ा एरिया होता जा रहा है, विच इज़ वाई ये 3 मेजर एरियाज कवर करके आप आगे चलो। क्यों? यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे तो कोई ऐसा मतलब आपको आउटपुट ज़्यादा आने का मतलब चांस नहीं है। नेक्स्ट, एंशिएंट एंड मिडीवल में अगर हाँ आए तो एक तो सबसे पहले आपको टर्म्स देखने हैं सारे, जैसे बनिया, मिरासीदार, ज़मींदार, जागीरदार, ये कौन थे, क्या करते थे। एंड देयर इज दिस बुक कॉल्ड प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी टू
पार्टीशन। तो अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा पूरी किताब आप पढ़ो, बट इसमें शुरू में 5 पेजेस हैं, शुरू में 5 पेजेस हैं जहाँ पे काफ़ी ये इस टाइप के टर्म्स जो हैं वो सारे दिए हुए हैं एक साथ। तो अगर आपको इस किताब की PDF नहीं मिलती है तो वो देख के आप टर्म्स देख सकते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स आपने कहीं और से टर्म्स देख लिए हैं, बट द आइडिया इज़ कि टर्म्स आपको देखने हैं ये। अगेन एंशिएंट एंड मेडिवल में भी आपको PES के बारे में बात करनी है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशंस अंडर रूलर्स। तो भाई जैसे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नए चेंजेस किए थे, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, डिटेल में आपको नहीं जाना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉइनेज इंट्रोड्यूस करी थी, इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक, क्योंकि एक आध सवाल इस पर भी बन जाता है। देन ऑब्वियसली बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, भक्ति सूफी मूवमेंट्स, हर साल 2 से 3 सवाल इस पे बनते ही बनते हैं। तो ये एरिया मतलब दिस इज़ मतलब एंशिएंट मेडिवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डबल स्टार, ये स्टार जैसा भी बनाया। एंड उसके अलावा भी ये एरिया भी थोड़ा राम भरोसे है कि भाई आपको रैंडम टर्म्स पूछ ली जाएंगी कि ये पोर्ट है, क्या है, कैसे है, तो यू कैन नॉट बेस योर प्रिपरेशन ऑन दी आइडिया कि आपको वो सारे लास्ट क्वेश्चंस भी पता होंगे। तो ये वाला जो राम भरोसे वाला पार्ट है इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 25 से 30% हो जाता है। बाकी दिस इज़ अ वेरी हैवी एरिया, दिस इज़ अबाउट 25-30%, एंड बाकी ये है दिस इज़ 25-30%, मतलब 3 ये इलाके करके आपका थोड़ा एंशिएंट मेडिवल बढ़िया से कवर हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर में आते हैं तो इम्पोर्टेंट सबसे जो चीज़ें हैं वो हैं डांस, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग। अब इनमें क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको कि फॉर्म्स क्या होते हैं, कि फॉर्म्स अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो 3 टाइप के हमारे वो 2 स्कूल्स थे हमारे, एक मथुरा स्कूल एंड देन देयर इज़ द गांधारा स्कूल। तो इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर्किटेक्चर में नगरा, द्रविड़, वेसरा 3 स्टाइल जो हैं इनका क्या है। यूनेस्को लिस्ट हमेशा इम्पोर्टेंट हैं कि बी इट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज या फिर एनवायरनमेंट की जो लिस्ट आती हैं फॉर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, कि भाई इंडिया के नेचुरल हेरिटेज साइट्स या कल्चरल हेरिटेज साइट्स या मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स, तो जितनी भी ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है तो यूनेस्को की जितनी भी लिस्ट्स हैं जहाँ पे इंडिया के कुछ मेजर एंट्रीज़ हैं तो वो एंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। देन ऑब्वियसली करंट अफेयर्स आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड, कि भाई GI टैग किसी नई साड़ी को मिला है या किसी नई खाने के पकवान को मिला है या किसी शहर को कोई नया टैग मिला है, कल्चर सिटीज़ टाइप कल्चर सिटीज़ was also another thing that was going on. I'm not sure exact नाम क्या था, बट इस मोमेंट पे भूल रहा हूँ मैं, बट दैट्स द आइडिया कि इस तरीके के आपको जो करंट अफेयर्स की डेवलपमेंट्स है वो पता होनी चाहिए करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट पॉलिटी। तो पॉलिटी में मैं जैसा हर जगह बोलता आ रहा हूँ कि भाई इट इज़ गोइंग मोर टुवर्ड्स थ्योरी देन स्पेसिफिक्स। आपसे 80-20 स्प्लिट है। ऑब्वियसली ऐसे स्पेसिफिक्स वाले सवाल भी आएंगे जहाँ पूछा जाएगा कि भाई क्या जो MP लैड स्कीम है उसमें 10% का चेकिंग है, नहीं है, क्या है, तो वो उस टाइप के स्पेसिफिक्स आते हैं। बट ओनली 20% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम यू आर गेटिंग थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरी क्वेश्चंस के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन किस तरीके से होता है कि भाई कब फंडामेंटल राइट्स को प्राइमेसी मिलती है, कब DPS को प्राइमेसी मिलती है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट करी जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, इन्फोर्सेबल है, नहीं है, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस लीगल राइट्स। तो ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इन सब कॉन्सेप्ट्स की आपको होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सारे नाम नंबर याद होने चाहिए, हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट होनी चाहिए कि क्या जो राइट टू वोट है दैट इज़ अ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अगर आपको ये पता है क्या है तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो, राइट। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली पॉलिटी में करंट स्कीम्स क्या चल रही हैं। करंट स्कीम्स आपको कहाँ से पता चलती हैं? यू फाइंड देम इन द बजट एंड ऑब्वियसली जो स्कीम्स गवर्नमेंट अनाउंस करती रहती है उनमें। सो पॉलिटी में आई वुड स्ट्रेस कि आपको थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो 80% तो क्वेश्चंस आप पॉलिटी में कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पॉलिटी में थ्योरी क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है दीज डेज। नेक्स्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी में 4 मेजर चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। एक तो फाइनेंस में आपका मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग वगैरह आ गया। मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो, रिवर्स रेपो, SLR, CRR, इन्फ्लेशन कैसे होता है, तो ऑब्वियसली कि भाई इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ एंड
इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड। बाकी बैंकिंग में PSL नॉर्म्स क्या होते हैं, NPA प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, कितना NPA रह गया है, ये बेसिक स्टैट्स आपको होने चाहिए। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स प्लस स्कीम्स। तो करंट अफेयर्स में फॉर इंस्टेंस जैसे कि भाई कोई नई बॉडी या कोई नई मेजर स्कीम आई है बैंक रिकैपिटलाइजेशन की या बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बनाने के लिए, उस टाइप से चीज़ें, तो वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में एक तो भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क होता है, फिर आपके डेफिसिट्स क्या होते हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, ये बेसिक 4-5 जो डेफिसिट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। GST में क्या नई चीज़ें चल रही हैं, उसमें काउंसिल क्या होता है, GST का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलावा स्टैट्स क्या हैं, स्टैट्स बाद में लिखा हुआ है। सो फाइनेंस कमीशन कि भाई फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन का क्या रिकमेंडेशन था, किस तरीके से क्या चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक आइडिया आपको चाहिए। एंड देन डेटा कि बजट कितना बड़ा है, बजट में हमारा डेफिसिट स्पेंडिंग कितनी है, बोरोइंग कितनी है, मतलब सरकार ने लोन कितना लिया हुआ है, एंड बाकी जो FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट एंड कोविड के टाइम पे जो हमारे पास स्टिमुलस प्रोग्राम्स सरकार ने लॉन्च किए हैं, तो उनका क्या टैक्सेशन पे फ़र्क पड़ा है, ये बेसिक आइडिया डेटा वाले टर्म्स में आपको होना चाहिए। देन ऑब्वियसली ट्रेड की बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का कैसे चलता है, कैपिटल अकाउंट में क्यों सरप्लस है, करंट अकाउंट में क्यों डेफिसिट है, देन ट्रेड बैलेंस किस किस देशों के साथ किस किस तरीके से है, हमारा पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, मोस्ट नेगेटिव कहाँ है, मोस्ट पॉजिटिव कहाँ है, देन मेजर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, WTO हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गई, एंड इनकी कुछ 2-4-5 अगर आपको रिपोर्ट्स पता हैं, सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट। देन इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स के लिए ट्रेंड्स क्या है कि भाई हु इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जैसे फॉर इंस्टेंस 2020 में इंडिया का काफ़ी बात करी गई थी, भाई चाइना को हटाना है, आत्मनिर्भर होना है, क्या होना है, कैसे होना है, बट क्या आपने देखा कि भाई जो इंडिया का एक्चुअल ट्रेड बैलेंस है वो कितना शिफ्ट हुआ। सो इंडिया एंड चाइना स्टिल हैव $80 बिलियन ट्रेड विच इज़ 40 बिलियन इन चाइनाज फेवर। तो ये सब बेसिक आपको ट्रेड के इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन एग्रीकल्चर प्लस MSME, इन दोनों की, क्योंकि ये बहुत ही दोनों फोकस एरियाज हैं गवर्नमेंट के लिए, एग्रीकल्चर एंड MSMEs, सॉरी अबाउट दैट। तो इनकी जो भी नई स्कीम्स आई हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड यू शुड हैव बेसिक स्टैट्स अबाउट दीज एरियाज कि एग्रीकल्चर में किस तरीके के मतलब मेजर क्रॉप्स क्या हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या हैं, उसके बारे में और एग्रीकल्चर वाली स्लाइड पे भी हम बात करेंगे, बट बेसिक स्कीम्स के बारे में तो एटलीस्ट आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो मैप्स, आपको कॉन्टिनेंट्स के सारे मैप्स देखे तो होने ही चाहिए एक बार। ऐसा ना हो कि भाई मैं आपको पूछूं कि मकाओ कहाँ है एंड आप एक जनरल रीजन में नहीं बता पा रहे हो मुझे कि भाई ये कौन सा देश कहाँ क्या, या मकाओ इज सिटी, तो वेयर इज़ दैट सिटी। तो मैप्स का एक बेसिक आइडिया आपको होना ही चाहिए। दिस इज बोथ फिजिकल प्लस पॉलिटिकल। फिजिकल ऑब्वियसली जो है वो न्यूज़ ड्रिवन होगा कि भाई कोई नया मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में कोई आया है, नई एंट्री या कुछ स्ट्राइकिंग फीचर पाया गया है, या कोई मेजर रिजर्व पाए गए हैं, या कुछ नई चीज़, न्यू डेवलपमेंट्स जो भी हैं मैप्स के हिसाब से आपको वो सारी देखनी चाहिए। एंड उसके अलावा फॉर इंस्टेंस जैसे अभी जहाँ भी मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है या जो भी एरिया न्यूज़ में होता है वो एरिया एक बार मैप पे खोल के देख लो, ताकि लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर इजराइल की अगर हम बात करते हैं कि इजराइल काफ़ी न्यूज़ में रहता ही रहता है, तो इजराइल के आसपास आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि क्या इजराइल मेडिटेरेनियन सी से लगता है या इजराइल रेड सी से लगता है, क्या ये दोनों से लगता है। सो ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू शुड नो। नेक्स्ट आपको बेसिक जो है फिजिकल ज्योग्राफी, प्लेट टेक्टोनिक्स देख के, उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि मेजर मिनरल रिजर्व्स वगैरह कहाँ हैं, एंड मेजर माउंटेन रेंजेस, एंड बिगेस्ट एटलीस्ट कॉन्टिनेंट की 1-2 बड़ी रिवर्स तो आपको पता ही होनी चाहिए। कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो यू शुड नो दैट। इफ़ यू नो दैट प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। एंड अगर आपको नहीं पता है तो ये एक बार थोड़ा मैप पे बेसिक चीज़ें देख लीजिए। ओशंस, मतलब कुछ ना कुछ इस पर सवाल आ ही जाते हैं, या तो करंट्स से आ जाता है, नहीं तो आइलैंड चेन्स में कोरल्स। सो कोरल्स इज़ अ वेरी
फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। तो ओशंस के फीचर्स आपको बेसिक एक बार देख लेने हैं कि भाई डेप्थ किसको बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप किसको बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसको बोलते हैं, एंड क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम रिसोर्स माइनिंग करने जाए तो एक आयन पाई जाती है, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स। सिमिलरली क्लाइमेट में साइक्लोन्स एक मतलब बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है यूपीएससी का। साइक्लोन्स के बारे में अब आपको एंटी साइक्लोन भी देखना है, एंड आपको ट्रॉपिकल वर्सेस टेम्परेट साइक्लोन भी देखना है। इन सब टाइप की चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद एयर सेल्स जो सर्कुलेशन होते हैं, फेरल सेल, हैटली सेल, पोलर सेल, इनके बारे में क्या है, डिफ्रेंसिएशन क्या है, मेजर एयर मासेस कौन कौन से होते हैं, फ्रंट्स कैसे बनते हैं, ये टाइप की चीज़ें। एंड क्लाइमेटिक रीजन्स पे जनरली एक सवाल टाइप बन जाता है कि भाई इस एरिया में इतनी बारिश होती है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, कौन सा एरिया है। तो ये क्लाइमेट रिलेटिवली थोड़ा सिंपल है समझने में, एंड इससे एक दो सवाल हर साल बन जाते हैं। सो इट्स एन एरिया विच इज़ हाई यील्ड इवन इफ लो, मतलब पढ़ने का इतना एफर्ट नहीं है, आउटपुट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक बार आपको ये समझ आ गई चीज़ें तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगेन इंडिया ज्योग्राफी की बात करें तो मैप पता होना चाहिए आपको। कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में चल रही है, लेट्स से असम में कुछ चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो असम का वो शहर जिसके बारे में बात करी गई थी उसके आसपास क्या है, कि भाई कोई नई रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, या कोई नेशनल पार्क नया हुआ है, या टाइगर रिजर्व बना है, कुछ भी बना है ऐसा, तो भाई उसके आसपास का मैप देख लिया करो एक बारी, बिकॉज दैट ऑब्वियसली हेल्प्स। देन मॉनसून, ऑलवेज अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। मॉनसून में आपको स्टैटिक सवाल तो बन ही सकते हैं कि भाई कि किस तरीके से वेरिएशन होता है, कहाँ किस मतलब कहाँ रेन कितनी मिलेगी, कैसे होगी। करंट में क्या होता है कि यू विल गेट थिंग्स लाइक इंडियन ओशन डायपोल, कि अगर कोई नई डेवलपमेंट चल रही है कि इंडियन ओशन डायपोल है, जैसे फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था जो 26 डिग्री आइसोथर्म पे आपको पूछ रहा 26 डिग्री आइसोथर्म टू कितना मीटर नीचे मिलता है, एटसेट्रा टाइप सवाल आया था, विच वॉज करंट अफेयर्स, नॉट डायरेक्टली बट द आइडिया वॉज कि मॉनसून से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं, राइट। देन ऑब्वियसली आपको सॉइल एंड फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी होनी चाहिए कि कहाँ ब्लैक सॉइल मेजर रिजर्व्स हैं इंडिया में, कहाँ रेड सॉइल होती है, लैटराइट सॉइल होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। देन सिमिलरली क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, कि भाई पहले यहाँ पे क्या उगता था, अब यहाँ क्या उगता है, मेजर इंक्रीजिंग क्रॉपिंग एरिया किन से कौन कौन से क्रॉप्स का है, डिक्रीजिंग क्रॉप एरिया कौन कौन से क्रॉप्स का है, ये बेसिक आइडियाज़ आपको होने चाहिए। सिमिलरली मेजर रिवर्स, सारी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे भी मैं 80-20 रूल को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मानता हूँ कि भाई आपने अगर लार्जेस्ट 4-5 रिवर्स कर ली हैं तो उसके बाद फिर मतलब इतनी सारी रिवर्स हैं, सारी आप कर भी नहीं सकते हो, और करने का मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं दिखता। तो एक आध अगर वो सवाल आ जाए कि भाई मतलब आपको रैंडम छोटी नदी का कुछ पूछ लिया है, इवन इफ इट इज़ नॉट इज़ न्यूज़, कुछ नहीं मतलब क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है, तो भाई छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, छोड़ दो, आगे चलो। सिमिलरली मिनरल रिजर्व्स, आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि मेजर मिनरल्स आपके कहाँ कहाँ हैं, कि जैसे कोल, आयरन ओर, ये सब टाइप चीज़ आपको कहाँ मिल जाती है, तेल, नेचुरल गैस, ये कहाँ मिलता है, भाई क्या इंडिया में यूरेनियम रिजर्व्स हैं, यूरेनियम नहीं है तो क्या है, मतलब मेजर इंडिया के पास मिनरल रिजर्व्स क्या हैं। एंड इससे आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि विच विल इंडिया का इम्पोर्ट डिपेंडेंस किन किन चीज़ों पे है, राइट। कि अगर मिनरल रिजर्व्स आपने देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई इंडिया तेल के लिए तो डिपेंडेंट है ही, इंडिया ऑल्सो इम्पोर्ट्स अ लॉट ऑफ कोल डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट, हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल। तो ये क्यों है, ये आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए। देन एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में कन्वेंशंस, कि भाई कोई भी कन्वेंशन का कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ नया अपडेट आया है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट्स से पेरिस डील का कुछ नया हुआ है या कोई और नई डील आ गई है, तो उनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन यू शुड हैव रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट ऑफ द लॉज, WPA, EPA, NGT कैसे बना है, NGT के तहत कौन कौन से एक्ट्स कवर होते हैं, एंड इस तरीके से नए लॉज क्या आ रहे हैं इस एरिया में। जैसे EPA नोटिफिकेशन चेंज 2020 में आया था, तो उस पर काफ़ी ऐसे तो मेंस में सवाल आ भी गया, काफ़ी कुछ हो गया उस पर। तो जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लॉज में वो आपको पता होना चाहिए। देन मेगाफोना मतलब आपके जो कीस्टोन स्पीशीज़ होती हैं, जैसे एलिफेंट्स, टाइगर, जो भी बड़े बड़े जानवर होते हैं जो भी न्यूज़ में रहते हैं, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, तो उनके बारे में कुछ अगर नई न्यूज़ आई है तो उसको ऑब्वियसली ध्यान से आपको देखना है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अगेन ये इन न्यूज़ से आपको देखना है। एंड देन सेकेंड प्रायोरिटी आपका यूनेस्को लिस्ट्स,
तो यूनेस्को लिस्ट में जितने भी हैं कि अगर आपके पास 10 नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं या 10 MAB लिस्ट में है, एंड देन देयर इज़ 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स, 1 मिक्स्ड हेरिटेज साइट, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, ताकि एलिमिनेशन में आपको हेल्प मिल पाए। ऑब्वियसली अगेन ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ये पिछले में जो हमने देखा था कि भाई रिवर्स वाला, सो दीज आर एरियाज जहाँ पे मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। एक पॉइंट के बाद 80-20 रूल के हिसाब से आपको चलना है कि 80% इतना एफर्ट आप मारोगे कि बड़े बड़े 4-5-10 चीज़ें आप कर ली तो आपका 80% कवर हो जाएगा। बट अगर 20% में से सवाल आता है तो छोड़ो, आगे चलो, दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देन एनवायरनमेंट में फाइनली दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया एटलीस्ट ऑफ कि इंडिया में वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर पोल्यूशन क्या है, कैसे है, सिमिलरली एयर पोल्यूशन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे मेजर होता है, क्या इनोवेशन इसमें आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न इन इंडिया। देन सॉइल, हमने पहले तो देख लिया था क्या क्या टाइप्स की सॉइल है। देन ऑब्वियसली सॉइल पोल्यूशन किस किस तरीके से हो जाता है, एंड सॉइल के साथ साथ ग्राउंड वाटर का स्टेटस क्या है, एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन वगैरह ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं, ये बेसिक इन्फो आपको होनी चाहिए, राइट। ये सब देख लीजिएगा। देन फाइनली करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में क्या होता है एक तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑलवेज। बट उसके अलावा न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में आपको पूछा जाता है। न्यू डेवलपमेंट्स क्या है कि जैसे साइबर सिक्योरिटी में क्या चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी, देन ब्लॉकचेन्स, देन 5G, तो इस टाइप की चीज़ें आपको पूछी जाती हैं कि जो भी मतलब न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जो चीज़ें, वही आपसे पूछी जाती है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मेटावर्स की काफ़ी आजकल बात चल रही है तो मेटावर्स आपको पता होना चाहिए कि ये मेटावर्स क्या है, क्या चीज़ है। सिमिलरली एग्रीकल्चर में नई डेवलपमेंट्स क्या आ रही हैं, न्यूज़ क्या हो रहा है, स्कीम्स क्या हो रही हैं, क्रॉप पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं, ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं, एंड फॉर इंस्टेंस क्रॉप बर्निंग को कैसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। फाइनली इंटरनेशनल रिलेशंस में जो नई डील्स हैं या जो ग्रुप्स इन न्यूज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ अ बेसिक रन डाउन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड एटलीस्ट हैव एन आइडिया अबाउट बिफोर गोइंग इनटू प्रीलिम्स 2021। 2 हफ्ते अभी आपके पास बचे हैं। सो इन 2 हफ्तों में अगर मतलब आई एम श्योर अगर आपने बढ़िया तैयारी करी है तो ये सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। बट दिस इज़ जस्ट समथिंग टू हेल्प यू रिव्यू एंड रिवाइज क्विकली एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।